नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स पर। इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे 9 जनवरी की बात कर लें या फिर अगर आप इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 12% तक रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो करीब 75% तक ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है और एक साल में 52% तक स्टॉक ये ऊपर चढ़ चुका है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके देखने को मिल सकता है यहाँ पर। वहीं 3 सालों की बात की जाए तो स्टॉक में करीब 305% का दमदार रिटर्न आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर से मिला है निवेशकों को। सबसे पहले आप समझते हैं कि इस स्टॉक में मौजूदा वक्त में तेजी क्यों आई है, क्योंकि ये आपको फंडामेंटली चीजें समझने में आसानी होगी। देखिए, और उसके बाद हम आपको टेक्निकली और स्टॉक की क्या चाल रह सकती है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बता रहे हैं स्टॉक को लेकर, तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे। तो स्टॉक में तेजी की जो वजह है वो है दिसंबर 2023 के आए आंकड़े। कंपनी के टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड 26% का उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में कंपनी का जो टोल कलेक्शन था वो 388 करोड़ था, जो कि इस साल दिसंबर महीने में बढ़कर 488 करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ बड़ी बात यह है कि दिसंबर में ज्यादातर फेस्टिवल हॉलिडेज होते हैं और ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी रहती है। इसके बावजूद टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब दमदार टोल कलेक्शन के बाद कंपनी के डिप्टी सीईओ अमिताभ कुरारकरा का बयान आया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में हमारे हाईवे एसेट्स में ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। वित्त वर्ष के सेकंड हाफ में टोल कलेक्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के बचे बाकी क्वार्टर्स में भी ग्रोथ जारी रहेगी, क्योंकि गुजरात राज्य में समाखियाली संतलपुर बीओटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद से 28 दिसंबर 2023 से टोल कलेक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। यानी जो कंपनी का मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और साफ तौर पे कह रहा है कि जो बाकी बचे क्वार्टर्स हैं उसमें भी शानदार ग्रोथ का मोमेंटम आगे जारी रहेगा। कंपनी के अब बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम और स्टॉक से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि क्या स्टॉक में आगे तेजी रह सकती है। तो देखिए, एक फंडामेंटल तो आपके सामने क्लियर हो गई, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है। अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री भी बताया था कि बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है और अभी इसका जो ऑर्डर बुक है वो कितना बड़ा है। तो कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो आईआरबी इंफ्रा हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर के साथ टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जैसे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये काम करती है। कंपनी का 12 राज्यों में करीब 75,000 करोड़ का एसेट बेस है। कंपनी का भारत के प्रेस्टीज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में करीब 20% का हिस्सा है, जो कि भारत में किसी भी प्राइवेट इंफ्रा डेवलपर के लिए बनाए जाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर क्षेत्र में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 42% है, यानी इधर भी मार्केट शेयर काफी ठीक ठाक है। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। अब जानते हैं कि स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है। तो यहाँ हमने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका साफ तौर पे कहना है कि टेक्निकली पैरामीटर के हिसाब से देखें तो आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 59 के लेवल पर है। जो 59 के लेवल का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो साफ तौर पे सिग्नल देता है कि स्टॉक जो है ना तो ये जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है ना तो ओवरबॉट जोन में कर रहा है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में कर रहा है, जबकि जो ओवरबॉट जोन जो होता है वो 80 के ऊपर माना जाता है। ओवरबॉट जोन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक स्टॉक जब ऊपरी स्तरों के लेवल पर ट्रेड कर रहा हो। शेयर का अगर बीटा देखा जाए यानी कि जो मेजर ऑफ वोलेटिलिटी होता है या फिर सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो देखे तो वो 0.4 है। ऐसे में स्टॉक जिनका बीटा 1.0 से ज्यादा होता है तो वो उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देती है, जबकि इसका 0.4 है। ये स्थिति मैंने आपको साफ कर दी। अब स्टॉक ने अभी उनका जो कहना है मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी का कि स्टॉक ने 34 के ऊपर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है 65 के लेवल पर। अभी देखिए 46 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 65 के लेवल के ऊपर ये टच कर सकता है स्टॉक। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते स्टॉक जल्द ही 3 डिजिट में दिख सकता है। जी हाँ, अभी देखिए 46 का लेवल है इसके आसपास, तो 2 डिजिट है और जल्द ही उनका कहना है कि यहाँ पर 3 डिजिट में यानी 100 के लेवल पे दिख सकता है, इससे ऊपर के लेवल पे यहाँ पे दिख सकता है। पिछले 2-3 क्वार्टर में एफआईआईज लगातार इसमें अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। वहीं सितंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। तो ये ओवरऑल हमने विश्लेषण करके दिखाया आईआरबी इंफ्रा का। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।